अब हम लोग हिंदी का काव्य खंड का अगला लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, तो पुत्र वियोग। पुत्र से जब एक माँ बिछड़ गई तो उन्होंने एक कविता लिखा, उसी को हमको पढ़ना है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इमोशनल भी पोयम है ये, तो अच्छा लगेगा पढ़ के। देखिए, पुत्र वियोग की जो लेखिका है, कवित्री है, उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 निहालपुर इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 जबलपुर कार दुर्घटना में उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कार दुर्घटना मतलब कार एक्सीडेंट में। माता नाम श्रीमती धीराज कुंवर, पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पति जी का नाम तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और कृतियाँ क्या क्या है उनका, तो मुकुल हो जाएगा आपका, ये कविता का संग्रह है। और याद रखिएगा, ये जो पुत्र वियोग कविता है ये भी किससे लिया गया है, तो मुकुल से ही लिया गया है। त्रिधारा, बकरे मोती, बिखरे मोती, फिर आपका सभा के खेल, ये इनका कुछ क्या था, कृतियां था। इसके साथ साथ जो उनको पुरस्कार मिला था वो मुकुल पर मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, तो शेख सरिया पुरस्कार उनको मिला था हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है वो भी किससे लिया गया है, तो मुकुल से ही लिया गया है। यहाँ तक समझ में आया सबको। तो अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या अपना व्यथा को वो किस प्रकार से बताती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र था उनका देहांत हो गया था, आकस्मिक, उम्र भी नहीं पूरा था और वो मर गया था। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक माँ के रहते हुए उसका पुत्र का मृत्यु हो जाना कितना दुखदाई हो सकता है। तो बस वो दुखदाई को ही वो अपने कविता के तौर पे वो बताई है। तो मेरे साथ आप लोग भी इसको पढ़िएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। बोलिए, आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, माँ कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। देख आंख में रात बिताई। अब इसको ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती है कि आज दिशाएं मतलब चारों दिशा हंस रहा है, पूरा का पूरा विश्व पर उल्लास यानी कि खुशी का छाया है, किंतु सुभद्रा कुमारी के घर में एक दुख का छाया है। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र का क्या हो गया है, निधन हो गया। क्यों? तो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि उनका जो खोया हुआ खिलौना है अर्थात उनका जो पुत्र है वो अभी तक उनके पास नहीं आया। समझ में? तो कैसे आप, ये तो हिंदी है, ये समझने लायक है, आप लोग भी समझ सकते हैं। एग्जाम में आपका व्याख्या पूछता है तो ये आपको दे देगा, बोलेगा इसका व्याख्या करें इस तरीके से। तो कैसे आपको करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है, इतना लिख सकते हैं ना। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है, जिसका शीर्षक का नाम पुत्र वियोग है। ये तो सारा में सेम होगा। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका या कवित्री कहती हैं कि आज पूरे विश्व में खुशी का उल्लास है, पूरे विश्व में चारों दिशा में खुशी ही खुशी है, किंतु मेरे घर में उदासी छाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो पुत्र है जिसका आकस्मिक निधन हो गया है वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। आया समझ में? इतना सा आपको लिखना होगा, 5 नंबर मिल जाएगा व्याख्या करने के लिए। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। अब देखिए वो अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती थी। कोई भी माँ होगी तो वो अपने पुत्र के लिए ये सब तो जरूर करेगी, लेकिन कोई भी पुत्र या पुत्री अपनी माँ के लिए इतना नहीं करता है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जब आप लोग घर से निकलते हैं तो यहाँ पे जितना बच्चा है मार्केट जाता है या फिर कहीं भी घूमने के लिए शाम को जरूर जाता है, वो कुछ ना कुछ जरूर खाता होगा। खाते हैं ना, सबको खाते हैं यहाँ पे, टोटल बच्चा खाता होगा हमको छोड़ के। हम नहीं खाते हैं बाहर का चीज। तो एक बात आप लोग हमको बताइए, आप जब खाते हैं वो, तो कभी भी आपके मन में ये सोच आता है कि एक घर में मेरा माँ बाप भी बैठा हुआ है, उसके लिए भी हम लेते जाएं? नहीं आता है। इसमें से
हो सकता है कुछ बच्चा लेकर के आता होगा, लेकिन सबको नहीं लाता होगा। आप लोग जब बाहर जा करके खाते हैं तो केवल अपना पेट भर करके आ जाते हैं, लेकिन आप घर के लिए नहीं लाते हैं कि मम्मी है पापा है चलो खा लेगा। लेकिन वहीं इसका उल्टा करिए, जब आपका मम्मी या पापा कहूँ जा करके कुछ भी खाएंगे तो वो आपके लिए घर जरूर लाएंगे। इसलिए आज से आप लोग भी संकल्प ले लीजिए, बाहर जाइए कुछ भी खाइए, वो आप घर ले करके आइए। बात समझ में आ रहा है? ये छोटा सा मेरे तरह से प्रयास है, हम भी यही करते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ भी हम खाएं तो हम जरूर पैक करवा के घर लाते हैं। अक्सर तो हम बाहर जाके कुछ खाते हैं नहीं, लेकिन आप लोग को हम छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपका घर वाला भी खुश होगा, है ना। आपका मम्मी हो पापा हो खुशी होगा उसको भी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के भावना को आप यहाँ पे समझिए, आखिर वो कहना क्या चाह रही है, क्या कह रही है। शीत ना लग जाए इस भय से, मतलब कि ठंड ना लग जाए इस भय से वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को नहीं गोद से जिसे उतारा, ठंड से बचाने के लिए उसको वो गोद से भी नहीं उतारती थी। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जब भी वो मेरा बच्चा माँ कहकर बुलाता था तो मैं सारा काम धाम छोड़ करके आ जाती थी। ये कौन बोल रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आपको एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए इसका व्याख्या करिए, तो व्याख्या कैसे करिएगा? तो वही सिंपल है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल कविता संग्रह, है ना, मुकुल कविता संग्रह से लिया गया है, जिसका शीर्षक पुत्र वियोग है। यहाँ तक में हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके बोलिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका अपने पुत्र के लिए किए गए कार्यों का वर्णन करती हैं। वह कहती है कि जब भी ठंड होता था तो मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए इस भय से मैं उसे हमेशा गोद में बिठाए रखती थी, और जब भी वो किसी भी काम के लिए माँ कहकर बुलाता था तो मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके उस बच्चे के पास चली जाती थी। ये तो खुद से लिखने वाला है ना, केवल अच्छा से सुनना है, आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, तो मतलब उस बच्चे को वो क्या करती थी, थपकी दे दे के सुलाती थी। थपकी देकर समझे, इस तरह यहाँ पे थपकी दे देकर सुलाती थी। लोरियां गाती थी उसके लिए, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर जरा सा उदासी देखती थी वो, देख आंख में रात बिताई। जरा सा वो उदासीनता देख लेता था, उदास देख लेता था अपने बच्चे को, तो वो पूरा रात जो है आंख खोल कर ही बिताती थी। मतलब कि पूरा रात क्या रहती थी, जागी रहती थी। आया समझ में? जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए अपनापन मतलब अपना ख्याल रखना भी वो क्या हो गई, भूल गई। पत्थर को भी देव बनाया, और पत्थर को भी उसने क्या बना लिया, देव बना लिया। एक माँ अपने बच्चे के लिए पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, सबको क्या कर सकती है, भगवान बना सकती है। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। कहीं पे वो अपने बच्चे के सलामती के लिए नारियल चढ़ाती है, तो कहीं दूध चढ़ाई, कहीं बतासा चढ़ाया। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहीं पे वो जाकर के अपना शीश को क्या करती है, नवाती है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। क्या बोल रहा है, इतना कुछ हमने किया अपने पुत्र या बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी उसको कोई बचा नहीं सका। उसका एक दिन क्या हो गया, निधन हो गया। बात समझ में आ रहा है? और मैं उसके इंतजार में क्या हो गई हूँ, असहाय और विवश होकर के बैठी हुई हूँ। विवश हूँ मैं, करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि मेरा छौना जो है वो क्या हो गया है, छिन गया है। छौना मतलब होता है हिरन का छोटा सा बच्चा। तो जो छोटा बच्चा होता है वो हिरन का छोटा बच्चा के तरह ही होता है। जैसे हिरन छोटा जो बच्चा होता है हिरन का, वो छलबल 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 करता है, उसी प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है वो भी हिरन के तरह क्या करता है, उछल कूद करता है। इसलिए यहाँ पे उसका तुलना किससे किया गया है, छौना से किया गया है। समझ में आया? और वैसे भी माँ अपना बच्चा को प्रेम से तो कुछ से कुछ बुलाता ही रहती है, टिल्लू मिल्लू गिल्लू, है, जैसे उसको हरिया बुलाता है, तो अपना अपना है। तरप रहे विकल प्राण, ये उनका प्राण क्या हो रहा है, तरप रहा है। उनका प्राण क्या हो रहा है, तरप रहा है, विकल प्राण तरप रहा है। मुझको पल भर शांति नहीं, जिस कारण से उसका मन को शांति नहीं मिलता है। वह धोया धन पा ना सकूं, इससे कुछ भी शांति नहीं है। वो अपने पुत्र को क्या मान रही है, धन मान रही है। वो धन जो खो गया है वो अब वो क्या कर सकती है, उसको पा नहीं सकती है। समझ में आया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? पैराग्राफ सबको समझ में आ गया यहाँ तक में श्लोक? ठीक है। अब हम लोग इसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। अब समझिए इसके बाद का पैरा को, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। फिर भी बोलिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा,
बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इसका हिंदी देखिए क्या कहेगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन। कवित्री ये जानती है कि उसका बेटा अब लौट के नहीं आएगा, यही परम सत्य है, किंतु इसके बावजूद भी उनका मन रोता रहता है, उनका मन मानता ही नहीं है। उनको विश्वास है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। बड़ा जटिल नीरस लगता है, बड़ा जटिल सा लगता है हमको अपना जीवन। सूना सूना जीवन मेरा, मेरा जीवन पूरा क्या हो गया है, सूना सूना हो। बात समझ में आ रहा है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। उनको अभी भी विश्वास है कि अगर एक बार मेरा पुत्र आ जाता है तो हम उसको अपना जी से लगा लेंगे, गला लगा लेंगे और उनका सर को सहला सहला कर हम उसको समझाएंगे। क्या समझाएंगे उसको, इसको ध्यान से समझिए। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो कहती हैं कि बेटा को बोलेगी कि मेरे भैया अब हमको छोड़कर मत जाना। वो कह रही है कि मेरे भैया अब हमको छोड़कर मत जाना। बोले अरे भाई अब हमको छोड़कर मत जाना। माँ भी कभी कभी बोल देता है ना। अब जैसे कि आप लोग सपोज करिए मम्मी को कभी कभी अरे छोड़ो ना, बोल देते हैं छेछू में ना, तो माँ भी प्यार से अपना बेटा को क्या बोल रही है, भाई बोल रही है। तो मेरे भैया मेरे बेटे अब, कि मेरे भाई मेरे भैया मेरा बेटा अब हमको छोड़कर मत जाना। बड़ा कठिन होता है बेटा को खोकर, मतलब एक माँ जब बेटे को खो देती है तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है वो अपना जीवन को क्या करने में, जीने में। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई भूल जाता है, बहन भूल जाता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। पिता भी आपको हो सकता है भूल जाए, आपका भाई भी आपको भूल जाए, आपका बहन भी आपको भूल जाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ, किंतु जो रात दिन आपके साथ रहने वाली माँ है, कैसे अपना मन समझाए। वो आपको कभी भी नहीं भूलेगी, तो वो कैसे अपना मन को समझाएगी। समझ में आया? कितना अच्छा कविता था ये। तो किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? चलिए ध्यान से एक बार इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझेंगे। कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। लेकिन केवल इतना सा लिखने में आंसर नहीं मिल जाएगा, बोलना होगा हमको कवित्री, अच्छा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता में, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता में अपना खिलौना किसको बताती है? बेटा को बताती है। जो उसका बेटा आकस्मिक मतलब उस समय से उनका निधन हो गया है, जिस कारण से वो पुत्र वियोग से क्या हो रही है, झिझक रही है, पुत्र वियोग से झेल रही है। आया समझ में? तो यहाँ तक में दिक्कत है। बोलना कैसे है इसको ध्यान से समझिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक बात याद रखिएगा, कवित्री का कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेता है, तो आपको कवित्री का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा ग्रामर में। और एक क्वेश्चन हम आउट कर देते हैं आज, हम जो टेस्ट लेंगे संडे को, उसमें कवित्री का स्पेलिंग जरूर पूछेंगे। कवित्री का हो जाएगा तो नंबर वो तो मिलेगा 1। कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका बेटा है, जिसका आकस्मिक रूप से क्या हो गया है, निधन हो गया है, समय से पहले ही निधन हो गया है, जिस कारण से वो पुत्र वियोग जैसी भावना से बीत रही है या उन पर बीत रही है। हो जाएगा? याद हुआ 1 नंबर का आंसर। अगला देखिए क्या है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है?
सिंपल है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को विवश और असहाय इसलिए कहती है क्योंकि जो उनका पुत्र था वो क्या हो गया है, समय से पहले ही उनका निधन हो गया है, जिस कारण से वो अपने आप को असहाय और विवश महसूस कर रही है। क्या इतना लिखाना पड़ेगा हमको? ये तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। क्या क्या करती है बताइए? ठंड ना लग जाए इसलिए उसको गोद में रखती है, और पत्थर को भी वो क्या करती है, देवता मानती है। उसको सुलाने के लिए लोरी गाती है, और हाँ वो परेशान होती है तो वो रात भर उसके लिए जगती है। तो इसी को आपको लाइन बना के लिखना है। कैसे लिखिएगा? पुत्र वियोग कविता से ज्ञात होता है कि कवित्री, या फिर पुत्र वियोग कविता से ज्ञात होता है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला तीर देना है, उसमें लिखिएगा माँ बच्चे को ठंड ना लग जाए इसलिए उसे कहाँ रखती है, गोद में रखती है। जब भी बच्चे के चेहरे पे वो उदासी देखती है तो वो उसको रात भर नींद नहीं आता है। फिर अगला लिखिएगा कि वो बच्चे के सलामती के लिए पत्थर को भी देवता मान लेती है और प्रसाद, नारियल, बतासा ये सब चढ़ाती है। आए समझ में? हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव छुपा हुआ है, उसे उद्घाटित करे। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा कि पुत्र को छौना कहने का तात्पर्य है, सीधा ऐसे बोलिए, छौना का अर्थ होता है हिरण का छोटा बच्चा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र को छौना कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हिरण का छोटा बच्चा चंचल होता है, उसी प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है वो भी चंचल होता है। ठीक है, इसलिए कवित्री ने उसे क्या कहकर संबोधित किया, छौना कहकर। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को? हाँ, कितना नंबर बोलिए? 4 नंबर। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? अच्छा ये छूट गया था। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो सिंपल है, माँ के लिए अपना मन तब समझाना कठिन हो जाता है जब उसका पुत्र या उसका संतान, यहाँ पे पुत्र नहीं लिखिएगा, उसका संतान लिखिएगा, क्योंकि माँ के लिए बेटा बेटी बराबर होता है, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी रहे, उसके लिए सारा बराबर है। तो क्या बोलना है आपको? माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका संतान उससे अलग हो जाता है। जब संतान का माँ से पहले ही आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उस परिस्थिति में माँ अपने आप को कितना भी समझा ले, वो अपने आप को समझा नहीं पाती। आया समझ में? तो 5 क्वेश्चन है और बाकी व्याख्या है, तो व्याख्या तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हो जाएगा ना व्याख्या? सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल कविता संग्रह, जिसके शीर्षक क्या है, पुत्र वियोग से लिया गया है। उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहती है, एक कवित्री कहना चाहती है, उसका जो बोलता है लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है।